फ्रेंड्स, क्लास 7th का हम आज चैप्टर 4 हीट का पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 में हम एक्टिविटी 4.6 करेंगे। अब देखेंगे इस एक्टिविटी को ध्यान से। टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। हमने क्या लेनी है, एक रोड लेनी है या फ्लैट स्ट्रिप ले लो। जैसे ये रोड ले ली मैंने, जैसे पेंसिल है इसको हम रोड मान के चलते हैं। से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द आयरन। तो हमने क्या करना है, आयरन रोड ले ली, यहाँ पे 2 ईंटें दी गई हैं। उस रोड को 2 ईंटों के बीच में रख के हमने क्या लगानी है, उसकी जगह जगह पे वैक्स लगा देनी है। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसे वैक्स लगाई हुई है हमने। उसके बाद देखो क्या कह रही हैं, ये ध्यान देना है यहाँ पे। दीज पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए डिस्टेंस, उतना ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए, और उतना ही यहाँ से यहाँ, उतना ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए। इट मीन्स क्लैम्प द रोड टू ए स्टैंड। हमने क्या करना है, रोड को एक स्टैंड की सहायता से क्लैंप लटका देना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ रोड इन बिटवीन ब्रिक्स। कहते हैं अगर स्टैंड नहीं है तो हम ईंटों के बीच में इसको रख सकते हैं। अब ध्यान देना, पुट वन एंड ऑफ द रोड बिटवीन द ब्रिक्स, नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब यहाँ से हमने मोमबत्ती की सहायता से क्या करना शुरू कर दिया, इसको हीट करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे मोमबत्ती लगी हुई है, इसकी सहायता से हमने हीट करना शुरू कर दिया। जैसे ही हीटिंग यहाँ से यहाँ तक जाएगी, जैसे ही हम हीट करेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट इस सिरे से लेके इस सिरे तक होगा। जैसे जैसे हीट पहुँचेगी, पहले ये वैक्स गिर जाएगी नीचे, फिर ये वैक्स नीचे गिर जाएगी, फिर ये गिरना शुरू कर देगी, फिर ये गिरना शुरू कर देगी, फिर ये गिरना शुरू कर देगी, और लास्ट में ये गिर जाएगी। मतलब कि धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड पर हीट पहुंच जाएगी। उसके बाद कह रही हैं व्हाट हैपन्स टू दी वैक्स पीसीज। वैक्स पीसीज के साथ क्या होगा, जो हमारे पास टुकड़े हैं मोम के, उनके साथ क्या होगा। डू दीज पीसीज बिगिन टू फॉल। क्या ये जो पीसीज टुकड़े हैं वो गिरना शुरू कर देंगे। विच पीसीज फॉल फर्स्ट। कौन सा टुकड़ा पहले शुरू करेगा गिरना, ये फर्स्ट वाला। डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। कहते हैं यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एंड टू द नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। दूसरे एंड तक जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वन एंड से दूसरे एंड तक। अब देखोगे ध्यान से, द प्रोसेसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड। ये प्रोसेस, ये जो क्रिया हमने पढ़ी है ऊपर, बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड, जिसके दौरान हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, चली जाएगी। फ्रॉम द हॉटर एंड, गर्म सिरे से, टू द कोल्डर एंड, ठंडे सिरे तक। देखो ये गर्म हो गया सिरा, ये बिल्कुल ठंडा था। हीट यहाँ से लेके यहाँ तक चली जाएगी। हम यहाँ शो भी कर सकते हैं ऐसे एरो की साइन लगाकर, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हैं टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा ये, ध्यान में रखना। इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। जिसमें हीट का, गर्मी का ट्रांसफ़र मतलब चले जाना, फ्रॉम दी हॉटर एंड, गर्म सिरे से, टू द कोल्डर एंड, ठंडे सिरे तक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का इज़ नोन एज कंडक्शन। उसको ही क्या बोला जाता है, कंडक्शन बोला जाता है। उसको ही क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन बोलेंगे। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है हमारे पास कंडक्शन का मतलब होता है चालन, ध्यान में रखना है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है स्थानांतरण, चले जाना, बदल जाना, ये भी कह सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। उसके बाद है इन सॉलिड जनरली द उसके बाद देखते हैं हम
इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जितने भी सॉलिड होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जितने भी सॉलिड होते हैं उनमें हीट ट्रांसफ़र होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट ट्रांसफ़र होगी किसके द्वारा? कंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होगी? कंडक्शन के द्वारा। हमारे पास लोहे की पैन होती है, उसका सिरा गर्म कब होता है? धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता, तो वहाँ भी कंडक्शन होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका फ़ैन है घर पे, वो भी धीरे धीरे गर्म होता है। या फिर कोई और चीज़ ले लो आप, जैसे कुकर में सब्ज़ी बना रहे हो, वो भी धीरे धीरे गर्म होता है। ये तो है नहीं कि एकदम से कोई चीज़ गर्म हो जाती है। तो जहाँ पे धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो हीट का, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। वन एंड टू अदर एंड। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट? क्या सभी सब्सटेंस हीट को कंडक्ट करेंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। जो मेटेलिक पैन होती है हमारे पास, मेटेलिक मतलब मेटल, धातु से बनी हुई पैन, कढ़ाई होती है, फॉर द कुकिंग, खाना बनाने के लिए, हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। या तो उसका प्लास्टिक मीन्स यहाँ पे बात करेंगे बेकेलाइट की, या तो यहाँ पे बेकेलाइट का होगा हैंडल, या फिर किसका होगा? वुडन का हैंडल होगा। जैसे हमारा तवा होता है जिस पे हम चपाती बनाते हैं, उसका हैंडल होता है। तो उनमें भी जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है धीरे धीरे होगा। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या बिना हैंडल के, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? कहते हैं इसको, जो हमारे पास क्या है, गरम पैन है, उसको हैंडल की सहायता से हम हटा सकते हैं ताकि हमें कोई भी हर्ट ना हो, कोई भी दर्द ना हो, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? हैंडल लगा हुआ है। इसीलिए हम उसको उठा सकते हैं, क्योंकि हैंडल होता है जो वो लकड़ी का होता है, उसमें हीट जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर प्लास्टिक का है, प्लास्टिक मीन्स अगर वो किसका है? बेकेलाइट का है, तब भी धीरे धीरे होगी। अब एक्टिविटी 4.7 है हीट वाटर इन स्मॉल पैन और ए बीकर। हमने कोई बीकर ले लिया, उसमें हमने क्या करना है? मान के चलो हमने कोई बीकर ले लिया, उसके अंदर क्या डाल लेना है? कोलेक्ट सम आर्टिकल सच ए स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, ड्राइवर, डिप वन एंड ऑफ ईच दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। देखो यहाँ पे बीकर लिया गया है, इसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है, इतना ये पानी डाला हुआ है इसके अंदर। ये पानी डालकर हमने क्या डाल दिया? ये स्केल डाल दिया, पेंसिल डाल दी, चम्मच डाल दी, और बहुत सारे आर्टिकल इसमें डाले हुए हैं। डिवाइडर डाल दिया हमने, प्रोटेक्टर डाल दिया, ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। उसके बाद डिप वन एंड ऑफ इट्स दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। एक सिरा हमने उसका पानी में डुबो रखा है। देखो ये स्केल है, इसका एक सिरा किस में डूबा हुआ है? पानी का। ये पेंसिल है, इसका एक सिरा किस में डूबा हुआ? पानी में। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास चम्मच है, इसका एक सिरा पानी में डूबा हुआ है। ये प्रोटेक्टर है, इसका एक सिरा पानी में डूबा हुआ है। तो सबका एक सिरा किस में डूबा हुआ है? पानी में। अब वेट फॉर फ्यू मिनट, हमने कुछ मिनट के लिए क्या करना है? वेट करना है। वेट फॉर फ्यू मिनट, टच द अदर एंड, एंटर यू ऑब्जर्वेशन इन 4.3। 4.3 में हमने टेबल दी गई है, उसमें एंटर करना है। देखो यहाँ पे टेबल दी गई है हमारे पास, एक ध्यान देंगे यहाँ पे क्या दी गई है? एक टेबल दी गई है, सभी को ध्यान दे रखे होगा। यहाँ पे स्टील स्पून है जो मेटल की है। डज अदर गेट हॉट? यस या नो? दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब स्केल लेते हैं, अगर स्केल का लेंगे तो वो किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से। अगर प्लास्टिक से बना हुआ है, क्या उसका दूसरा सिरा वो गर्म होगा? नो। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। पेंसिल है, अगर यहाँ पे पेंसिल का लें तो वो किससे बनी हुई है? कार्बन से लगा लो, या फिर वुड से लिख सकते हो। वुड है तो गर्म होगा या नहीं? नो। इस तरह से हम क्या कर देंगे? एंटर कर देंगे। उसके बाद है द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें से हीट ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर। जो अपने में से हीट पास नहीं होने देते वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। सच एज प्लास्टिक, वुड, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया,
यहाँ पे पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोल देंगे। ये ध्यान में रखना है कि कंडक्टर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जितने भी मेटल हैं, मेटल जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कंडक्टर के हैं। इंसुलेटर के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्लास्टिक, वुड, बेकेलाइट और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके हम क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास दी वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इज़, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, इज़ वाटर एंड एयर इज़ कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडक्टर इज़ कंडक्टर ऑफ हीट। क्या पानी और हवा क्या है, कंडक्टर होती है, चालक होती है गर्मी की। तो यहाँ पे आंसर है दी वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर, नहीं होती, पुअर कंडक्टर होती हैं। देन हाउ डज दी हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दी सब्सटेंस। तो इन सब्सटेंस जैसे पानी है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है जबकि वो क्या है, कि पुअर कंडक्टर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, लेट अस फाइंड आउट, आओ ये ढूंढते हैं। एक्टिविटी ये हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही करना है। अब इससे रिलेटेड हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कल हम पार्ट 7 करेंगे, आज हमने पार्ट 6 किया है। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कंडक्टर पूछा गया है, कंडक्टर होता है हमारे पास चालक, सुचालक भी बोल सकते हैं। द मटेरियल विच अलो हीट टू फ्लो थ्रू इट, वो मटेरियल, वो वस्तुएं, विच अलो जो करती हैं, विच अलो जो आज्ञा देती हैं, हीट गर्मी को, टू फ्लो थ्रू इट अपने आप में से फ्लो करने की। देखो वो मटेरियल जो अपने आप में से क्या पास होने देते हैं, हीट पास होने देते हैं, गर्मी हमारे अंदर से पास होने देते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर, उनको ही सुचालक बोला जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारे इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, कुचालक, कुचालक बोला जाता है हिंदी में इनको। द मटेरियल विच डज नॉट अलो हीट टू पास थ्रू इट, वो वस्तुएं जो अपने अंदर से गर्मी नहीं पास होने देती, अपने अंदर से नहीं जाने देती गर्मी को, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं बता ही चुका था कि यहाँ पे प्लास्टिक, वुड बोल सकते हैं आप। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने वाटर पढ़ा था इस तरह से। उसके बाद है कंडक्शन पढ़ा था हमने आज। कंडक्शन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है बाय विच हीट ट्रांसफर, जिसमें हीट ट्रांसफ़र होगी, स्थानांतरण होगी, फ्रॉम होटर एंड, गर्म सिरे से, टू द कोल्डर एंड, ठंडे सिरे तक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के, इज कॉल्ड कंडक्शन। ये किस में होती हैं, ओनली इन सॉलिड, ये ध्यान में रखना है, ओनली इन सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड में होती है, ये डिफरेंस है। ये देखो 3-4 हैं यहाँ पे, 3 है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होती है, तीनों में डिफरेंस है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये आपको बताएंगे क्या डिफरेंस है इसमें, ये लाइन ज़रूर याद करनी है। ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड, ओनली हैपन्स इन सॉलिड, या फिर ओनली इन सॉलिड होती है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम होटर एंड टू कोल्डर एंड, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ये हम कर सकते हैं मेमोराइज। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पेज नंबर 29 पे है। इम्पोर्टेंट फैक्ट नंबर ये रहा हमारे पास, एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आज ही पढ़ा था, हवाई क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है, किसका, हीट का। एक ये करना है, आपको पता ही है, पढ़ाया था कि एक कम चालक होती है, किसकी, गर्मी की, कौन होती है, हवा। उसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देने हैं, किसके, चालक के और कुचालक के, वो हीट के होने चाहिए। कंडक्टर हैं हमारे पास एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, यहाँ पे जिंक भी देख सकते हो आप, जिंक, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और इंसुलेटर होते हैं वाटर, एयर, वुड और प्लास्टिक लिख सकते हो आप, प्लास्टिक हमने पढ़ा है। ये क्या होती हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये क्वेश्चन करना है आपने। आज के लिए इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।